गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम साइंस फिजिक्स का एक चैप्टर दैट इज साउंड लेकर के आपके सामने आए हैं। क्या होती है साउंड, हम इस चैप्टर में इसके बारे में जानेंगे। हम अपनी डे टू डे लाइफ में कई तरह की साउंड सुनते हैं। चिरपिंग ऑफ द बर्ड्स, जब हम गार्डन में जाते हैं तो हमें चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देती है। चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द गार्डन एंड old people are performing yoga in garden and many other sound we come to hear। अलग तरह की साउंड जो होती है हमें सुनाई देती है। इसी तरीके से जब हम अपनी क्लास में आते हैं तो क्लास में भी हमें कई तरह की साउंड सुनाई देती हैं, जैसे अपने टीचर की साउंड। जब हमें टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो वो हमें एक साउंड आती है। सिमिलरली जब हम अपने दोस्तों से बातें कर रहे होते हैं या हमारे दोस्तों की बातें करने की साउंड भी हमें आती है। डस्टर, चॉक, फैन, प्रिंसिपल मैम एंड मैनी ऑफ द थिंग्स जो हमें स्कूल में सुनने को मिलता है। इसके अलावा जब हम रोड पर आते हैं, ऑन रोड भी हमें कई सारी साउंड सुनने को मिलती हैं, जैसे ट्रक, बाइक, मोटरसाइकिल। हमें ट्रेन की आवाज़ सुनने को मिलती है रेलवे स्टेशन के पास, और एरोप्लेन, जो एयरप्लेन की साउंड होती है वो भी हमें सुनाई देती है। इसके अलावा हमें अपने घर पे अपने मॉम डैड की साउंड, मॉम डैड, टीवी, फ्रिज, मिक्सी एंड मैनी ऑफ दिस साउंड हमें सुनाई देती हैं। और कई इंस्ट्रूमेंट्स जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, लाइक दैट बॉलिंग, गिटार, पियानो, ढोलक, तबला। ये सब चीजें जो होती हैं ये भी अपनी तरह की साउंड प्रोड्यूस करती हैं, जो कि एक दूसरे से अलग होती है। साउंड जो होती है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और साउंड को हम फील कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सेंस ऑर्गन कॉल ईयर। जो ईयर्स होते हैं उनकी मदद से हम साउंड को देख पाते हैं, मेजर कर पाते हैं या फील कर पाते हैं। जो साउंड होती है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी कह सकते हैं हम उसे। साउंड को हम एक एनर्जी की फॉर्म कह सकते हैं जो कि हमें सेंसेशन ऑफ हियरिंग देती है। जिस तरीके से हमारी आईज हमें देखने में हेल्प करती हैं, नोज हमें स्मेल करने में हेल्प करती है, टंग हमें टेस्ट करने में हेल्प करती है, स्किन एंड हमें कवर करती है, और मेनी ऑफ द वर्क होते हैं। उसी तरीके से जो ईयर्स होते हैं वो हमें सेंसेशन ऑफ हियरिंग देते हैं। ईयर हेल्प टू लिसन अस और कैचिंग द साउंड दैट कमिंग टुवर्ड अस। इवन जो कुछ मैं अभी बोल रहा हूं वो भी आपको थ्रू द साउंड ही सुनाई दे रहा है। साउंड जो होती है ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव। साउंड वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। वेव क्या होती है इसके बारे में, और वेव कितने तरीके की होती है इसके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर जानेंगे। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं एक वेव की, जैसे एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, टाइप ऑफ साउंड कितनी होती हैं, इंफ्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासोनिक साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको, रिवर्बरेशन एंड मैनी ऑफ द थिंग्स दैट कम्स इन साउंड। ये सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं साउंड के अंदर देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे कि हम अल्ट्रासाउंड को किस तरीके से यूज करते हैं, सुपरसोनिक क्या होता है, और साउंड कौन कौन से मीडियम में ट्रेवल कर सकती है। साउंड जैसा हमें पता है साउंड जो होती है
फास्टेस्ट होती है सॉलिड के अंदर, उसके बाद लिक्विड के अंदर और उसके बाद एयर के अंदर उसकी स्पीड रहती है। साउंड जो होती है वो किस तरीके की वेव होती है और वेव कितने तरीके की होती हैं। कुछ वेव होती हैं जिन्हें मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, जिन्हें मटेरियल वेव कहते हैं या पार्टिकल वेव कहते हैं। कुछ वेव ऐसी होती हैं जिन्हें पार्टिकल की रिक्वायरमेंट या मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। ऐसी वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, दे आर सेल्फ एडजस्टिंग वेव्स। और मैटर वेव्स, मैटर वेव वो वेव जो कि किसी मैटर के साथ एसोसिएट होती हैं जब मैटर के अंदर एक वेलोसिटी आती है या मोशन आता है बाय द फॉर्मूला एच एस टी लैम्डा। तो इन सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये एक छोटा ब्रीफ इंट्रो था इस चैप्टर के बारे में। मी टू द सेक्शन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम आपको बताने जा रहे हैं साउंड के बारे में। इससे प्रीवियस हमने आपको साउंड को थोड़ा इंट्रो दे दिया है, तो साउंड क्या होती है इसे दोबारा समझ लीजिए एक बार। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एक एनर्जी की फॉर्म होती है दैट गिव अस सेंसेशन ऑफ हियरिंग, जो हमें सुनने की क्षमता प्रदान करती है। साउंड एक एनर्जी की ऐसी फॉर्म होती है जो कि हमें सुनने की क्षमता प्रदान करती है। इन प्लेग्राउंड हमें अलग तरह की साउंड आती हैं, ग्राउंड, रोड, इन आवर होम, म्यूजिक रूम्स, इन सब जगहों पर हमें अलग तरह की साउंड सुनाई देती हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं या फिर टीचर में पढ़ा रहे हैं या म्यूजिक कॉन्सर्ट में पियानो म्यूजिक की सारी साउंड सुनने को मिल रही हैं। साउंड को हम डिटेक्ट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन कॉल्ड ईयर। हम अपने कानों की मदद से साउंड को डिटेक्ट कर पाते हैं। साउंड जो होती है वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो वेव होती हैं वो एक वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस होती हैं। वाइब्रेशन मीन से अपन जो होते हैं उसे अगर हम वाइब्रेट करें तो टू एंड फ्रो मोशन जो होता है उसे हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। वेव जो होती हैं वाइब्रेटरी मोशन होती हैं। वाइब्रेटरी मोशन का एक एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि पानी के अंदर रिपल्स, जो वाटर होता है उसके अंदर रिपल्स जो पैदा होते हैं, बबल पैदा होते हैं, वो वाइब्रेशन ही एग्जांपल है। तो वेव आर द वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस दैट कैरी एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वेव जो होती हैं वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस होती हैं जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर एनर्जी को कैरी करती हैं। दैट कैरी एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वेव जो होती हैं दो तरीके की होती हैं। फर्स्ट मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव ऐसी वेव होती हैं, मैकेनिकल वेव और पार्टिकल वेव्स, ऐसी वेव जिन्हें एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। वेव दैट रिक्वायर्स सम मटेरियल मीडियम और अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव और पार्टिकल वेव। साउंड जो होती है वो एक मैकेनिकल वेव का एग्जांपल है। साउंड इज एन एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव। दूसरी की वेव होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऐसी वेव जिन्हें अपने प्रोपगेशन के लिए किसी मेटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट है, ऐसी वेव को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं सेल्फ एडजस्टिंग होती हैं, बिना मीडियम के भी वो एक जैसे दूसरे के ट्रेवल कर पाती हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं उनका एग्जांपल होता है लाइट। लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और कुछ एग्जांपल हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के माइक्रोवेव, रेडियो वेव, यूवी रेस, एक्स रे, अल्फा रे, गामा, बीटा, एक्स रे, ये सारी रेज जो होती हैं हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। इन्हें किसी मेटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है फॉर इट्स प्रोपगेशन।